खबरों के साथ CNE न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। एक तरफ जहां ट्राई सिटी में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ संक्रमितों की मौत का सिलसिला जारी है। आज कई जानें चली गईं। दिल्ली के सभी दवाखानों को कोरोना की जरूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर में क्यों तेजी से फैला फंगस ब्लैक, जाने एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से। अब सुने खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले घटने से लोगों ने राहत की सांस ली, तो दूसरी तरफ संक्रमितों की मौत का सिलसिला जारी है। आज चंडीगढ़ में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 392 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। शहर में अब तक 692 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मोहाली में 16 मरीजों की आज जान चली गई, जबकि 555 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। अब तक 850 मरीजों की मौत मोहाली में हो चुकी है, जबकि पंचकुला में कोरोना से 4 की मौत, 200 नए संक्रमित मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए वहां की सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी दवा की दुकानों को अपनी दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। इस आदेश के तहत दिन में 4 बार सभी दवा दुकानदारों को इन दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी अपडेट करनी होगी। साथ ही इन दवाओं की MRP भी डिस्प्ले करनी होगी। सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे दवा के बारे में अपनी दुकान के बाहर अपडेट जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। इस आदेश की अवहेलना हुई तो इसका उत्तरदायी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। जो भी मेडिकल स्टोर इन आदेशों को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों से लोग डरे हुए हैं। इस बीमारी को लेकर कई तरह की अफवाह भी फैल रही है। ब्लैक फंगस के इलाज और इसके कारणों को लेकर तरह तरह की फेक न्यूज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बीमारी के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक फंगस क्यों होता है, ब्लैक फंगस से किन लोगों को खतरा है, ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस का कितना खतरा है, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस तरह से बताया है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करना ब्लैक फंगस को निमंत्रण देने जैसा है। स्टेरॉइड का विवेकपूर्ण इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। कोरोना संक्रमित डायबिटीज़ के मरीज भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज़ पर अच्छी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गुलेरिया का यह भी कहना है कि कोविड-19 वायरस से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस सामने आ रहा है। कोविड-19 के साथ अनियंत्रित डायबिटीज़ भी ब्लैक फंगस के आने का जरिया बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस कोविड-19 लहर में स्टेरॉइड का उपयोग बहुत अधिक हो गया है, और जब हल्के या प्रारंभिक बीमारी में स्टेरॉइड दिया जाने लगता है तो यह दूसरे संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और इन लोगों में म्यूकर माइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो यह थी दिन भर की प्रमुख खबरें।